गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 5 पेटल्स इंग्लिश रीडर में लेसन नंबर 4 द एनॉर्मस टर्निप के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बुक में ही टिक कराऊंगी कहाँ आपको आंसर्स मिलेंगे। ओके बच्चों, फिर आप अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट इन हिज फार्म। अब जो ओल्ड मैन है उसने किसका बीज बोया था अपने खेत में। ये तो सबको पता है, उसने सलजम का बीज बोया था। इसका आंसर पेज नंबर 18 में फर्स्ट लाइन में है, वहाँ पर आप इसको टिक कर लीजिए। ओके, ये देखिए बच्चों, सेकेंड लाइन में है ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स इन हिज फार्म। उसने अब कुछ शलजम के बीज अपने खेत में बोए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा क्यों उसके लिए बहुत मुश्किल था, ओल्ड मैन के लिए, बुजुर्ग आदमी के लिए उस शलजम को खींचना। बूढ़े आदमी के लिए शलजम को खींचना क्यों मुश्किल था। तो क्यों मुश्किल था? क्योंकि वो बहुत बड़ी थी। आप देखिए क्वेश्चन में से ही आंसर लिखेंगे। It was difficult for the old man to pull up the turnip because it was enormous. क्योंकि वो बहुत विशाल थी, जो शलजम थी वो बहुत बड़ी थी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who helped the old man to pull up the enormous turnip? किसने मदद करी? Who means कौन उसकी मदद करने के लिए आया था? ओल्ड मैन, एक तो खुद ही वो बुजुर्ग आदमी था, ओल्ड वुमेन, बॉय एंड गर्ल, चार लोगों ने मिलकर पहले आपको ये सब लिखना है, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन, बॉय एंड गर्ल। फिर आपको क्वेश्चन में से लिखना है हेल्प द ओल्ड मैन टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। राइट बेटा, आंसर लिखना सीखिए क्योंकि 6th क्लास से आपको खुद ही आंसर्स लिखने पड़ेंगे, वो भी बुक में से खुद ही देखकर। तो आप अच्छा है कि आप अभी से प्रैक्टिस करें। ठीक है। क्वेश्चन 4, हु प्रिपेयर द डिश ऑफ टर्निप। अब किसने बनाया उसका खाना, एक व्यंजन। डिश मीन्स व्यंजन। किसने बनाया शलजम का व्यंजन? ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन इसका आंसर है, इसे लिखेंगे ओल्ड वुमेन प्रिपेयर्ड द डिश ऑफ टर्निप। ठीक है, शलजम की डिश ओल्ड वुमेन ने बनाई थी। लास्ट क्वेश्चन, who all ate the dish of the turnip। अब वो जो स्वादिष्ट डिलीशियस डिश बनी थी वो किसने खाई थी? तो सबको पता है, जिसने उसको निकाला था मिलकर, सबने मिलकर उसको खाया भी। ओल्ड वुमैन, बॉय एंड अ गर्ल ऑल एट द डिश ऑफ द टर्निप। तो हु की जगह आपको ये चारों के नाम लिखने। ऐसे यहाँ पर हु की जगह आपको ओल्ड वुमन का नाम लिखना है। यहाँ पे सी और डी ई क्वेश्चन सेम है, इसमें सेम आंसर आएगा। राइट। चलिए वर्ड पावर करते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर पे, वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन डिफरेंट फ्रॉम द अदर, सर्कल द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मतलब चार चीजें एक जैसी हैं लेकिन एक जो होगा उसमें वो अलग होगा, उससे जो अलग है उसको हमें बाहर निकालना है। चलिए पेज नंबर 20 खोलते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट में टर्निप भी शलजम, पोटैटो आलू, टमाटो टमाटर, सनफ्लावर सूरजमुखी, कैरेट गाजर और ब्रिंजल। तो बाकी तो सब क्या है? सब्जियां। लेकिन जो सनफ्लावर है वो क्या है? वो एक फ्लावर है। तो दिस इज ऑड वन आउट। काउ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कंगारू, मेलन। गाय, घोड़ा, बकरी, लोमड़ी, कंगारू और मेलन। मेलन क्या है? एक सब्जी फ्रूट है, इसलिए इसको अलग कर देंगे, ये इस ग्रुप में से आउट हो जाएगा। बैनियन, नीम, बैनियन ट्री होता है बरगद का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़, एप्पल का पेड़, सबके पेड़ होते हैं। लेकिन स्नेक क्या है? एक जानवर है, इसलिए दिस इज ऑड वन आउट। नेक्स्ट, रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस। रोज गुलाब का, लिली का फूल, सनफ्लावर का फूल भी होता है, लोटस का फूल भी होता है। एक है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर क्या होता है बच्चों? गोभी का फूल। तो ये सब्जी है जिसको हम पकाकर खा सकते हैं, इसलिए
कॉलीफ्लावर इज आउट. पिकॉक, पैरट, मोर तोता, लिजर्ड, क्रो, वुडपेकर, ये चारों क्या हैं? बर्ड्स हैं. और लिजर्ड क्या है? बर्ड नहीं है. इसलिए दिस वन इज ऑड वन आउट. ओके बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज प्रैक्टिस. ध्यान से मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो. ये नीचे एक टेबल दी गई है बच्चों, उसमें से आपको सेंटेंसेस फ्रेम आउट करने हैं. 4 कॉलम्स हैं, आपको चारों का इस्तेमाल करना है और मेक अ न्यू सेंटेंस आपको बनाना है. ठीक है. तो एक जैसे यहाँ पे ये नाउन दिए गए हैं और ये क्या दिए गए? ए और एन की सहायता से आपको बताना है कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. ए का प्रयोग जो वोवल नहीं है उनके साथ होता है. जैसे बी है, वोवल नहीं है. एफ है, वो भी वोवल नहीं है. बी है, ये भी वोवल नहीं है. तो ए का प्रयोग हम बिना वोवल कॉन्सोनेंट्स के साथ करते हैं. लेकिन जो एन है उसका प्रयोग होता है वोवल के साथ. राइट. तो हमारे पास यहाँ पे एक ही वोवल है, तो हमें ध्यान से उसके साथ एन लगाना है. ठीक है बच्चों. चलिए स्टार्ट करते हैं. एक पहले मैं बनाती हूँ. अ फिश क्या कर सकती है? फिश. अ फिश कैन क्या फ्लाई कर सकती है? नो. अ फिश कैन स्विम. तो एक सेंटेंस हमारा बना अ फिश कैन स्विम. अब अ फिश कैन नॉट. अ फिश कैन नॉट क्या नहीं कर सकती? ना तो बात कर सकती है, ना वॉक कर सकती है, ना फ्लाई कर सकती है और ना ही हॉप कर सकती है. तो एक ही से हमें 5 सेंटेंस हमने बना दिया. ए फिश कैन, जो वो कर सकती है उसमें स्विम आया, लेकिन जो वो नहीं कर सकती है उसमें आएगा कैन नॉट. अ फिश कैन नॉट हॉप. हॉप मीन जंप करना, फ्लाई उड़ना, चलना और बात करना, ये ही नहीं कर सकती है. अब है बॉय. एक लड़का क्या क्या कर सकता है? अब इसमें एन आएगा या ए आएगा? क्योंकि इसका पहला अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो वो ए आएगा. अ बॉय कैन हॉप कर सकता है एक लड़का. राइट. एक लड़का फ्लाई कर सकता है? नो. क्या वॉक कर सकता है? यस. क्या टॉक कर सकता है? यस. अ बॉय कैन स्विम? यस. लेकिन क्या नहीं कर सकता? अ बॉय कैन नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकता. तो ऐसे ही बच्चों आपको सारे सेंटेंस बनाने हैं. एक नाउन से हम 5-5 सेंटेंस बनाएंगे. जो वो कर सकता है उसमें कैन आएगा, जो वो नहीं कर सकता है उसमें कैन नॉट आएगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर एक्टिविटी है बेटा, एक देखिए आपको बुक में ही सॉल्व करनी है. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है. कैरेट, गाजर, मटर, बीन्स, शलजम, टमाटो एंड पोटैटो. ये आपको एक दिया हुआ है ग्रिड, इसमें सबके नाम हैं. ये आपको नाम ढूंढकर लिखने हैं. मैंने आपको करके दिखा दिया है, लेकिन आप पहले खुद देखेंगे फिर आप करेंगे. और इसमें से आप कौन कौन सी सब्जियां खाते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके बच्चों. चलिए नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं. थैंक यू.